लिए माने उनके पीछे द्रौपदी खीन मन से उनकर चिंता करने लगी कि अर्जुन ने बड़े कठिन कर्म प्रभाव से दिया, किंतु विघ्न डालने वाले शत्रु अनेका है। इस प्रकार से करके श्री कृष्ण ने विघ्न विनाश करने वाले उपाय करने लगे। द्रौपदी ने कहा कि हे सर्व जगत के नाश करने वाले, मुझे ऐसा व्रत बताने की कृपया करे कि जिसने करने से समय विघ्न नाश हो जाए। पर तेल देख के डाल दिया, नाश हो जाए। श्री कृष्ण ने कहा कि शंकर जी ने पार्वती जी को कहा कि हे वही करो जो चतुर्दशी नाम का व्रत है। तुमने कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। जो व्रत प्रकार विघ्न को नाश करने वाला है। श्री पार्वती जी ने कहा कि भगवान, यह करके चतुर्दशी व्रत का किसी प्रकार से तथा उसकी विधान क्या है और पहले भी उस व्रत को किसने किया है। शंकर जी ने बोले कि पार्वती ने अनेक प्रकार के रत्नों से सौभाग्य, मान, चांदी और सोना के भवनों में भरे विद्वान पुरुषों ने सुशोभित लोक को वश में करने वाली दिव्य स्त्री सौभाग्य, जहाँ पर शब्द भी वेद विद्या होती है, ऐसे स्वर्ग में भी मनोरथ परम रमगढ़ी शुक्र व्रत। दिल्ली शहर में एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसने महापराक्रमी 7 पुत्रों और संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसकी आंखों में नील कमल के समान और मुख चंद्र के समान था। उसके विवाह के योग विवाह विधि के प्रदान कर दिया, जिसके पश्चात विदती ने अपने भाइयों की स्त्री भौजाई से समेत गौरी का व्रत किया। फिर कार्तिक कृष्णा पक्ष चतुर्दशी के दिन पतोपवास करने सायंकाल में स्नान कर सबों ने कथे में के कह देते रहे लिया के धो देना से दिया। हम सबों ने भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बनकर उनके नाथ शंकर वट वृक्ष का मन 5 आसन लगा बनकर उनके नीचे शंकर जी, गुरु जी और स्वामी कार्तिक ने 7 पार्वती जी का चित्र बनाया और ओम नमः शिवाय से मंत्र को धूप दिया। गंध, धूप, पुष्प, अक्षत, चंदन, गौरी पूजन किया। फिर शंकर जी, गणेश जी तथा चंडानन का अलग अलग पूजन करती हुई पकवान, अक्षत तथा दीपक से युक्त 10 करवा और गेहूं, पीसन और गुड़ के बने हुए पकवान तथा और भी अनेक प्रकार के फल आदि भोगी प्रधानों को अर्पण करके दीर्घ देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इस बीच में वह विरक्ति, बाल, भूख, प्यास की पीड़ित से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके भाई बांधव रुदन करने लगे। फिर विरक्ति हुई, मुख धोकर पंखे से हवा करके उसने ढांढस बंधाने लगे। तब अब चंद्र उदय होने वाला था कि उसका एक भाई चिंता युक्त होकर एक महान वट पर चढ़ गया। बहन ने प्रेम से दुखी देखकर होकर भाई ने जलती हुई सुराही लेकर चंद्रमा के उदय होने का बहाना कर दिखाई। उसने चंद्रमा को उदय जानकर दुखी का त्याग करने लगे। विधि विधान के अर्घ्य देकर भोजन करने लगा। इस प्रकार से दूषित हो जाने के कारण उसकी पति मर गया। तब विरती ने अपने पति को मरा हुआ देखकर पुनः शंकर जी का पूजन कर 1 वर्ष तक निराहार किया। तब समाप्त होने पर
कर्क चतुर्दशी का व्रत उसकी भौजाई ने किया। बीती ने भी पूर्व वक्त विधि के व्रत किया। जब उसने दिन